हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो प्रेफरेंस सिलेक्शन के ऊपर है। आज की आपको मैं बता दूं, आप लोगों को शायद सभी को पता होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपने डीयू से अपना कोर्स कर रखा है, सेम कोर्स के अंदर अप्लाई करते हो तो 2A कैटेगरी है। बाकी अदरवाइज़ आपने डीयू से BA प्रोग्राम में पॉलिटिकल ऑप्ट कर रखी थी तो कैटेगरी 1 है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। कैटेगरी 1 और 2 की डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर प्रेफरेंस सिलेक्शन की, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज जो है, जो डीयू का कॉलेज है, इसे मैंने 8 प्रेफरेंस दे रखी है। देशबंधु कॉलेज को मैंने 6 प्रेफरेंस दे रखी है। हिंदू कॉलेज को मैंने 3 प्रेफरेंस दे रखी है। किरोड़ीमल कॉलेज को 4th दे रखी है और मोतीलाल नेहरू कॉलेज को 9 प्रेफरेंस दे रखी है और PGDAV कॉलेज को 13वें नंबर पर प्रेफरेंस दे रखी है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर लेना है, वो ये है कि आपकी जो MA या MCOM या MSc की जो क्लास लगती हैं, MA MCOM और MSc की जो क्लास लगती है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की जितनी भी क्लास होती है वो सारी क्लास आपकी डिपार्टमेंट में होती है। तो ये भैया अब इन कॉलेज की बेनिफिट क्या होती है। अगर आपने मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज ये साउथ कैंपस का कॉलेज है और आपको साउथ कैंपस में जाके आपकी क्लासेस लगेंगी, लेकिन जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं कॉलेज से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें जो वेरिफिकेशन है वो पर्टिकुलर कॉलेज में होगी, लेकिन जो आपकी पढ़ाई होगी वो आपके कैंपस में होती है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की क्लासेज यहाँ पर आपके कॉलेजेस के अंदर होती है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की जितनी क्लासेज होती है वो ज़्यादातर डिपार्टमेंट में ही होती है। ज़्यादातर क्या, सभी की डिपार्टमेंट में होती है। 2 कैंपस होते हैं, एक साउथ कैंपस और एक नॉर्थ कैंपस। आई होप आपको सभी को पता होगा, 2 कैंपस हैं, सभी की क्लासेस वहीं होती है, ठीक है। चाहे आप कैसे भी हो, आपको चाहे कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ हो। अब जैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रेफरेंस है इसका मेन मकसद क्या होता है प्रेफरेंस सिलेक्शन का। प्रेफरेंस सिलेक्शन का जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मेरी जो नॉर्थ कैंपस है वो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखी और सेकंड प्रेफरेंस में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ SDC जो साउथ कैंपस का है, ठीक है, इसे मैंने सेकंड प्रेफरेंस में रखी और थर्ड पे मैंने हिंदू कॉलेज रख दिया, 4th पे किरोड़ीमल रख दिया। तो इनका बेनिफिट क्या होता है। अब बेनिफिट ये होता है, जैसे आपको मैं एक बार प्रोसीड करके दिखा दूं। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे फ़ायदा देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने किसे दे रखी है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेकंड है SDC, थर्ड प्रेफरेंस है हिंदू, ठीक है, और यहाँ पे 4th प्रेफरेंस है किरोड़ीमल कॉलेज। अब यहाँ पे आपका जो कॉलेज है यहाँ पे 3-4 कट ऑफ आएगी, ठीक है। अभी कट ऑफ की डिक्लेरेशन नहीं हुई है कि कितनी कट ऑफ आएगी, लेकिन मिनिमम तो 3 कट ऑफ्स रहती हैं, ठीक है, जो लास्ट ईयर है। उसके बाद यहाँ पे सीट वैकेंट के ऊपर है, तो 3 कट ऑफ आती हैं। अब यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं मान लेता हूँ आपको मिल गया किरोड़ीमल कॉलेज। अब आपके पास वहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, अपग्रेड का और यहाँ पे आपकी सीट को फ्रीज करने का। फ्रीज करने का मतलब ये है कि मैं अपने किरोड़ीमल कॉलेज से सेटिस्फाई हूँ और मैं किरोड़ीमल कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज के अंदर नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती। लेकिन अपग्रेड का मतलब ये है कि मैं अपने से ऊपर वाले कॉलेज के ऊपर जाना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मेरी जैसे किरोड़ीमल कॉलेज थर्ड प्रेफरेंस थी और मुझे थर्ड प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया किरोड़ीमल कॉलेज। अब ऊपर की 2 प्रेफरेंस और है यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे मुझे 4th प्रेफरेंस का मिला है किरोड़ीमल कॉलेज, ठीक है। तो 4th प्रेफरेंस का यहाँ पे किरोड़ीमल हो गया और थर्ड प्रेफरेंस है यहाँ पे मेरी कौन सी, यहाँ पे है मेरी हिंदू कॉलेज की, ठीक है। तो थर्ड प्रेफरेंस ये है और SDC मेरी सेकंड है और नॉर्थ कैंपस वाली मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो इसके मायने क्या हुए, अब किरोड़ीमल आपकी 4th प्रेफरेंस है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करा जो कट ऑफ में आता है, मैं उस टाइम पे भी आपको बता दूंगा पूरा, ठीक है, जब आएगा। तो यहाँ पे अब ऊपर की यहाँ पे जो 3 कट ऑफ, मतलब जो 3 कॉलेज ऊपर के रहेंगे, जैसे हिंदू है, SDC है और नॉर्थ कैंपस है, तो अब अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको तीनों में से कोई एक कॉलेज दोबारा से अलॉट किया जाएगा और आपकी जो फीस है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है। बाकी अगर हिंदू कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होगी तो आपको पे करनी पड़ेगी, और अगर हिंदू कॉलेज की फ़ी जो है आपके दूसरे कॉलेज से कम होगी तो हिंदू कॉलेज आपको फ़ी रिफंड करेगा। रिफंड आपको किस पर करेगा, जो आपने फॉर्म में अकाउंट डिटेल दे रखी, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है फॉर्म फिलअप के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है, वो इसीलिए फिल करनी है क्योंकि आप अगर प्रेफरेंस के अंदर गलती क्या करते हैं काफ़ी बच्चे। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो नॉर्थ कैंपस का, वो हर
हर कोई टारगेट करता है क्योंकि ये बहुत फेमस है। लेकिन अगर आप क्या नाम है यहाँ पे सत्यवती कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख देते हो और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला सत्यवती कॉलेज मिल गया, तो जाहिर सी बात है जब आपको सत्यवती मिल गया तो ऊपर की कोई प्रेफरेंस आपके पास बची नहीं। अब आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, अगर सीट वैकेंट भी होगी आपकी कैटेगरी के अंदर, जनरल हो, पीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, जो भी आपकी कैटेगरी हो, अगर उसमें सीट वैकेंट होगी और आपके नंबर अच्छे हैं तो भी आपको अपग्रेड कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब एक और चीज़ मैं बताऊं, काफ़ी बच्चों की प्रेफरेंस सिलेक्शन नहीं आ रही है। अगर आपका प्रेफरेंस सिलेक्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपना बुलेटिन चेकआउट करना ज़रूरी है कि आपके कोर्स से रिलेटेड क्या और भी कॉलेजेस हैं या नहीं हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, कई कॉलेज ऐसे हैं, जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो, पॉलिटिकल की बात करते हो, तो इनके जो है कॉलेज भी हैं, डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप साइंस के कुछ कोर्सेज़ की बात करते हो तो वहाँ पर सिर्फ आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है तो उसका कोई कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो उसमें क्या है, बेसिकली आपकी एक ही प्रेफरेंस रहेगी, आपके वहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्शन आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस तो आप जब भी सिलेक्ट करोगे जब बहुत सारे ऑप्शन हो आपके पास। ठीक है, तो आप वहाँ पे जब आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ही आपको वहाँ पे सोशल वर्क आपका करवाता है, एमए सोशल वर्क, तो जाहिर सी बात है वो एक ही आपको शो करेगा। अगर आपके कोर्स से रिलेटेड कई सारे कोर्स मतलब कॉलेज हैं और डिपार्टमेंट हैं तब आपको वहाँ पे प्रेफरेंस दिखाएगा। तो इसके लिए बेसिकली क्या करो, बुलेटिन की हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना कि आपके कोर्स से रिलेटेड एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी आपका है पर्टिकुलर, क्या उसके अंदर डिपार्टमेंट या कॉलेज हैं तो आप बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर वहाँ पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट होगा तो बेसिकली आपको कॉलेज और नहीं शो होगा, सिर्फ आपका डिपार्टमेंट शो होगा और वो भी वहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि वही आपकी एक लास्ट होप होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और फॉर्म फिलअप की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है।